हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट से, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये चैप्टर बहुत अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है, जैसे थियोरेटिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल पार्ट, जो भैया बहुत ज्यादा इतना ज्यादा जरूरी है कि ये एग्जाम में 110% क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स के पॉइंट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में कुछ फॉर्मूलाज है जो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। लिख कर देखते हैं, लिख कर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दैट इज ग्रॉस नेट। अगेन ग्रॉस नेट, ये हो गया। अब याद रखना, ग्रॉस मींस, ग्रॉस का मतलब डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन होगा ही होगा। बिना किसी देर के, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए, हम डायरेक्ट वे में बात करेंगे, बिकॉज अभी स्टूडेंट्स को वन शॉट रिवीजन चाहिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिटेल वर्जन। तो यहां पर ग्रॉस मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व। ग्रॉस मतलब डेप्रीसिएशन होगा, नेट मतलब डेप्रीसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व, नो डेप्रीसिएशन। मैं फिर से बता रहा हूं, ग्रॉस मतलब डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व, नेट मतलब डेप्रीसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। सो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन होता है, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन होता है। ग्रॉस मतलब डेप्रीसिएशन होगा, डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व, नेट मतलब डेप्रीसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। उसके बाद अब आएगा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक हो गया, ये नेशनल। अगेन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, नेशनल। अब यहां पर क्या बोला गया है? हम लोग पढ़ रहे नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम कहां पढ़ रहे? इंडिया में। तो हमारा बेस कंट्री कौन सा होगा? डोमेस्टिक कंट्री कौन सा होगा? इंडिया। तो इंडिया के पॉइंट सोचेंगे, क्या इंडिया सिर्फ अपने कंट्री से कमाता है? क्या इंडिया सिर्फ डोमेस्टिकली कमाता है? नहीं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कमाता है। तो सपोज हमको पता है इंडिया जो है, मैं इसको लाइन खींच दूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। सपोज हमको पता है कि इंडिया अपने कंट्री से, इंडिया अपने कंट्री से 200 करोड़ कमाया, 200 करोड़ कमाया। हमको पता करना है इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना कमाया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना कमाया। तो जितना भी बाहर का इनकम होगा वो ऐड करेंगे। दैट इज सपोज वो 100 करोड़ कमाया टोटल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से टोटल कितना हो गया? 300 करोड़। तो बाहर का जो भी हम इनकम को ऐड किए हैं, दैट इज एनएफआईए, एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो भी बाहर से पैसा आया है उसको ऐड कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? एनएफआईए। हम फिर से बता रहे हैं, आप ध्यान देना यहां पे। हमको पता है इंडिया अपने कंट्री से 200 करोड़ कमाया, हमको पता करना है इंडिया टोटल कितना कमाया। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी कमाया सबको ऐड करेंगे, दैट इज एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से पैसा आया, दैट इज एनएफआईए। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए। क्या करेंगे? प्लस एनएफआईए। सिमिलरली हमको पता है इंडिया अपने टोटल, इंडिया जो टोटल है वो ₹300 करोड़ कमाया है। हमको पता करना है इंडिया अपनी कंट्री से कितना कमाया, डोमेस्टिकली कितना कमाया। तो बाहर से जितना भी वो इनकम कमाया है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज माइनस एनएफआईए। तो कितना कमाया था? 100 करोड़, माइनस 100 करोड़, तो कितना बच गया? 200 करोड़। तो क्या किया? माइनस एनएफआईए। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआईए करेंगे। मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे,
आपको जो बेटर समझ में आएगा। नेशनल डोमेस्टिक जानने के लिए -NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, इंडिया अपने कंट्री से 200 करोड़ कमाया, हमको पता करना है इंडिया टोटल कितना कमाया, तो बाहर से जितना भी इनकम कमाया उसको ऐड करेंगे, दैट इज NFIA। सो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA। सिमिलरली हमको पता है इंडिया जो है वो टोटल 300 करोड़ कमाया है, हमको पता करना है इंडिया अपने कंट्री से कितना कमाया है, तो बाहर से जितना भी कमाया है सबको माइनस करेंगे, दैट इज -NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जितना कमाया उसको माइनस करेंगे, तो डोमेस्टिक इनकम आया, दैट इज ₹200 करोड़ वो कमाया। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अब आएगा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मैं बता रहा हूं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, अगेन मार्केट प्राइस बता दे रहे हैं, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली यहां पर दो टर्म्स होता है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्ट में जो बनाने का खर्चा होता है दैट इज सेड टू बी फैक्टर कॉस्ट। हमको पता है सपोज एक पेन है, वो पेन का प्राइस है, आपको लिख के बता रहा हूं, सपोज एक पेन है, वो पेन का प्राइस है आपका ₹20 का एक पेन है। क्या इसको बनाने में ₹20 खर्च हुआ होगा? ऑब्वियसली नहीं, उसको बनाने में कम खर्च हुआ होगा। सपोज खर्च हुआ होगा आप पर ₹15, मैं यहां लिख रहा हूं ₹15 खर्च हुआ, बट वो मार्केट में आते आते वो कहीं ना कहीं सपोज वो ₹20 का हो, कितना का हो गया? ₹20 का हो गया। मार्क बनाने में खर्चा लगा ₹15 का, मार्केट में दिख रहा है ₹20 का, सो ये बनाने में खर्चा 15 हुआ, मार्केट में आते हैं 20 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसमें बहुत तरह का टैक्सेस जुड़ी है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या जुड़ा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए प्लस NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हो गया। सिमिलरली हमको पता है ये पेन का दाम सपोज ₹20 है, ₹20 है, हमको पता करना है इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो जो भी टैक्सेस ऐड हुआ इसको हटा देंगे, दैट इज -NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बहुत बेसिक सा शफलिंग जिसको बोलते हैं। ग्रॉस मतलब डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व, नेट मतलब डेप्रीसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। ग्रॉस का मतलब डेप्रीसिएशन होगा, नेट मतलब डेप्रीसिएशन नहीं होगा। सो ग्रॉस और नेट में क्या चीज का डिफरेंस है? डेप्रीसिएशन का। सो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन। सिमिलरली डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFIA, बिकॉज हमको पता है इंडिया अपने कंट्री से भी कमाता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कमाता है। हमको पता है इंडिया अपने कंट्री से 200 करोड़ कमाया, हमको जानना है इंडिया टोटल कितना कमाया, तो बाहर से जितना भी इनकम आया उसको ऐड करेंगे, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिमिलरली हमको पता है इंडिया टोटल 300 करोड़ कमाया, 300 करोड़ कमाया, हमको पता करना है इंडिया अपने कंट्री से कितना कमाया, सो बाहर से जितना भी इनकम कमाया सबको माइनस करेंगे, दैट इज -NFIA, तो कितना कमाया? 200 करोड़ कमाया। सिमिलरली किसी प्रोडक्ट का दाम सपोज हम सब जानते हैं, ये पेन का सपोज दाम है ₹20, क्या इसको बनाने में 20 खर्च हुआ हो? कभी नहीं। उसको बनाने में सपोज ₹15 खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ? 15, बट ये मार्केट में आते आते ये ₹20 हो गया,
तो ये ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज इसमें बहुत तरह का नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनआईटी, जिसको बोलते हैं एनआईटी बोलते हैं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए फैक्टर कॉस्ट बनाने का खर्चा, मार्केट प्राइस मार्केट का खर्चा, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस एनआईटी करते हैं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली हमको पता है मार्केट में ये पेन का वैल्यू 20 रुपीज है, हमको पता करना है इसको बनाने में कितना खर्च हुआ, सो टैक्सेस जो भी जुड़ा है वो सबको माइनस कर देंगे, दैट इज माइनस एनआईटी, सो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन होगा, नेट मतलब डेप्रिसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन होगा, नेट मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होगा। सो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस एनआईटी, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस एनआईटी। ये था आपका बेसिक शफलिंग जो मैं बताया आपको। ये बेसिक शफलिंग है जो आपको जानना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे पीपीटी भी है, आप उसको देख लो एक बार, आपको जल्दी फोटो क्लियर आ जाएगा। ये देखो, मैंने पहले ही बताया था, मैं मार्क करके बता रहा हूं। देखो आप देख सकते हो, ग्रॉस मींस डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड, नेट मींस डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड। ग्रॉस का मतलब डेप्रिसिएशन होता है, नेट मतलब डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए प्लस एनआईटी, दैट इज नेट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये बेसिक था। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ये बेसिक शफलिंग का, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया होगा आपको होप्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताने से पहले आपको छोटा सा एक चीज और बता दे रहा हूं, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज डेप्रीसिएशन का यहां पर एक और बहुत सारे नाम होता है, जैसे डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो नोन एज consumption of fixed capital, consumption of fixed capital, नंबर 1, या फिर नंबर 1 हो गया, ठीक है, ओके, वैसे भी लिख दे रहा हूं। नंबर 2 हो गया नंबर 1 कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल fixed capital, number 2 replacement of fixed capital, and number 3 current replacement cost। ये 3 नाम है, आपको ध्यान देना होगा, ये सबसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अलग अलग नाम से डेप्रिसिएशन दिया होगा। डेप्रिसिएशन का 3 नाम होता है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये चीज आपको ध्यान देना है। डेप्रिसिएशन का 3 नाम होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये मैंने बता दिया था। ठीक है, ये तो बेसिक मैंने बता ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं।
मिटा दे रहा हूं उसको। अब यहां पर ये तो मैंने बता दिया। अब एक छोटा टर्म्स एंड कंडीशन जो ये सारा है इसको नेम से हम लोग जानते हैं, दैट इज GDPMP, GDPFC, NDPMP, NDPFC, GNPMP, GNPFC, NNPMP, NNPFC। ये आपका है, आप देख सकते हो यहां पर भी मैंने मेंशन किया। जीडीपी, जी मतलब ग्रॉस होता है, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। तो जीडीपीएमपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपीएफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएमपी एन अगर पहले आएगा तो नेट, बाद में आएगा तो नेशनल। एन पहले है ना तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपीएमपी अगेन एन बाद में आया ना तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएमपी एनएनपीएमपी एन पहले भी है बाद में भी है, तो एन पहले होगा नेट, बाद में आएगा तो नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये बेसिक है बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कैलकुलेट जीडीपीएमपी, एनएनपीएफसी, एनडीपीएमपी एंड सो ऑन। मैं फिर से बता रहा हूं ये पूरा का पूरा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर बेस्ड होगा। जीडीपीएमपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपीएफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपीएमपी ग्रॉस एंड बाद में आया तो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये रहेगा तो जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। ये रहेगा आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये रहेगा 8 नेम्स। चलिए मैंने शफलिंग बता दिया, ये इसका फुल फॉर्म बता दिया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब यहां पर क्या बोला गया है, नेशनल इनकम का 3 मेथड होता है। नेशनल इनकम का लिख दे रहा हूं यहां पर, नेशनल इनकम का 3 मेथड होता है। दैट इज पहला इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एड मेथड। ये 3 मेथड होता है। दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एड मेथड। ये नेशनल इनकम का सम जो है वो 3 वैरायटीज में बांटा गया है। हमारा वीडियोस भी इसी के बेसिस में रहेगा। दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एड मेथड। आज पहले स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड। दैट इज व्हाट इज इनकम मेथड। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर इनकम मेथड लिख दे रहा हूं, इनकम मेथड, इनकम मेथड। तो मैं बेसिक तरीका बताता हूं, बुक हम अपना लॉजिकल तरीका यूज करते हैं, जैसे मैं यूज करता हूं। तो इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोल देगा, इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोल देगा। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एनडीपीएफसी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी। दैट इज एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ये होता है सीओई मींस कंजम्पशन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस।
और MI मींस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये है तीन है। हम बता रहे हैं इनकम मेथड पढ़ रहे हैं, इनकम मेथड में सिर्फ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा सबसे पहले निकालेंगे एनडीपीएफसी। अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूलाज बता रहा हूं, आगे जाके सब बताऊंगा। इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा सबसे पहले एनडीपीएससी निकालेंगे। एनडीपीएससी का फॉर्मूला था सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई मींस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस मींस ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई मींस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को कंपनसेशन बहुत अलग अलग तरीका से मिलता है, जैसे वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी। ध्यान देंगे एम्प्लॉयर्स, ध्यान देंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेंगे, ना कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, बिकॉज हमको कंट्रीब्यूशन कौन देता है, हमारा एम्प्लॉयर जिसके अंडर काम करते हैं, ना कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी। अब आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अगेन यहां पर इंडिया में बहुत सारे पीपल अलग अलग सोर्स से कमाते हैं, जैसे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये हो गया अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये हो गया। सपोज जैसे हमारे पास एक घर है, उसको रेंट में दे दिए, तो रेंट से जो इनकम हुआ दैट इज सेड टू बी रेंट। रॉयल्टी किसी को ब्रांड दे दिए, दैट इज सेड टू बी रॉयल्टी। इंटरेस्ट, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया उससे हम कमाए, दैट इज सेड टू बी इंटरेस्ट। प्रॉफिट, प्रॉफिट सपोज किसी कंपनी का शेयर्स खरीदे, उससे हमको डिविडेंड मिला, दैट इज सेड टू बी प्रॉफिट। तो इंडिया में बहुत सारे पीपल है, इसका अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम होता है, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बिकॉज ये वन शॉट है तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ये डिटेल वर्जन का वीडियोस आएगा। अब इंडिया में और भी पीपल आते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, हु आर बिजी इन देयर ओन प्रोफेशन और ओन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो एमआई में आ जाएगा, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये होगा। ये था इनकम मेथड में। इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा सबसे पहले आप निकालोगे एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। COE means compensation of employee, OS means operating surplus, MI means mixed income of self-employed। ये बताने के बाद COE में आता है wages, salary and employers contribution for social security। Operating surplus में आएगा rent, royalty, interest, profit। Rent, royalty, interest, profit and MI में आएगा सिर्फ MI, that is mixed income of self-employed। एक चीज आपको और बता दे रहा हूं, प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो उसका और भी बहुत सारा नाम होता है, जैसे प्रॉफिट इक्वल्स टू, मैं लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। ये होता है प्रॉफिट के अंदर में। प्रॉफिट इंक्लूड 3 आइटम, ये प्रॉफिट के 3 आइटम आता है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ऑल दीस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों मिलकर प्रॉफिट बनता है एंड इंडिविजुअली दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो ये सारे आइटम को नहीं लेते, बट अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है और इसमें से कोई आइटम दिया है तो हम लोग ले लेंगे, या प्रॉफिट दिया है और इसमें से 2 आइटम दिए तो प्रॉफिट को प्रेफर करेंगे। ध्यान देना, बिकॉज ये 3 आइटम मिलकर प्रॉफिट बनता है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम ये 3 चीज के तलाश में जाएंगे, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। सपोज आपको एग्जांपल के रूप से बता रहा हूं, सब आपको समझ में आएगा।
क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया ₹500 करोड़, ठीक है। अब यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया ₹200 करोड़ एंड डिविडेंड दिया हुआ है ₹100 करोड़। तो क्या ये प्रॉफिट को मिक्सअप कर दिया? नहीं किया ना, प्रॉफिट ऑलरेडी 500 है एंड कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड को मिलाकर वो सिर्फ 300 हो रहा, मतलब स्टिल 200 करोड़ इज मिसिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कहीं ना कहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया गया। इस कंडीशन में क्वेश्चन अगर सिर्फ प्रॉफिट दिया है और इसके साथ ये दो आइटम भी दिए तो हम हमेशा प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे, बिकॉज इसमें ये मिलाकर सिर्फ 200 प्लस 100 दैट इज ये सिर्फ 300 हो रहा है, जबकि प्रॉफिट इज ₹500 करोड़। दैट इज कहीं ना कहीं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को मिसिंग किया गया, नहीं लिया गया। तो कभी भी क्वेश्चन अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तब ये तीन आइटम में से आइटम सारे आइटम ले लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है और ये इसमें 3 या 2 आइटम दिया है या एक आइटम दिया, तो हम हमेशा प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। ये हो गया आपका इनकम मेथड। मैं फिर से बता रहा हूं, इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, सबसे पहले एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई मींस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस मींस ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई मींस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सीओई में आएगा वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी, ना कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये हो गया। एमआई में सिर्फ एमआई रहेगा। अगर प्रॉफिट का 3 नाम होता है, प्रॉफिट के अंदर 3 चीज आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। आप देख सकते हो प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। ये बताने के बाद अब जल्दी से आपको एक बार पीपीटी दिखा दे रहा हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। अगेन मैं यहां पर बनाकर रख चुका था, आपको समझ में आएगा। क्लास मेंटेन करना इज वेरी नेसेसरी। अगेन इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, एनडीपीएससी निकालेंगे, एनडीपीएससी निकालेंगे। एनडीपीएससी का फॉर्मूला क्या होता है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है, इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर में आता है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है, इसके अंदर आएगा वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग ओएस को ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सॉरी दैट ऑपरेट ओएस को ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। अब इसमें आएगा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर आएगा एमआई, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, द पर्सन हु इज बिजी इन देयर ओन प्रोफेशन और ओन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इंडिया में ऐसे भी पीपल रहते हैं। अब आएगा, मैंने बताया था प्रॉफिट को प्रॉफिट के अंदर 3 चीज आता है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिविडेंड। तो ये था हमारा इनकम मेथड का। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, सबसे पहले एनडीपीएससी निकालेंगे, दैट इज सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वेज आता है, उस फिर ओएस मींस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड एमआई मींस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये था इनकम मेथड के पॉइंट से, सिर्फ इनकम मेथड के पॉइंट से हम जानेंगे। ये फॉर्मूला का वन शॉट आपको मैं बता रहा हूं, उसके बाद सम्स पर फोकस करेंगे। ये था इनकम मेथड, सिर्फ इनकम एंड इनकम के पॉइंट से डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड सिमिलरली जैसे इनकम मेथड से कुछ भी निकालने बोलता था तो हम एनडीपीएफसी निकालते थे, सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ भी निकालने बोलेगा तो हम निकालेंगे जीडीपीएमपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपीएमपी, इसका फॉर्मूला रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज मत लिखना। अब प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है आपको कि यहां पर इस ग्रॉस के साथ फिक्स्ड है कि नहीं है, फिक्स्ड है कि नहीं है। अगर ग्रॉस के साथ, हमको इससे मतलब नहीं है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब नहीं है, हमको सिर्फ दो चीज मतलब है, ग्रॉस एंड फिक्स्ड है। अगर ये ग्रॉस के साथ फिक्स्ड है मतलब चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड, यहां पर चेंज इन स्टॉक ले लेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस, नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम में। एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ एक्सपेंडिचर खर्च के पॉइंट से सोचेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर से। अब यहां पर खर्च करने वाला कौन कौन होता है, प्राइवेट कंजम्पशन होता है, गवर्नमेंट होता है, इंडस्ट्रीज होता है, चेंज स्टॉक एंड नेट एक्सपोर्ट आता है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा सबसे पहले जीडीपीएमपी निकालेंगे। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस। ग्रॉस के साथ मे बी ग्रॉस के साथ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत अलग अलग नाम से आते हैं। हमको सिर्फ देखना है ये ग्रॉस के साथ फिक्स्ड है या नहीं है। अगर ग्रॉस के साथ फिक्स्ड हुआ तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा सबसे पहले जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस। ग्रॉस के साथ फिक्स्ड हुआ, चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। ये चीज था आपका। ये बताने के बाद आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जैसे ठीक है ओके, आप यहां देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन मैं पीपीटी में भी बनाकर रखा हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। अगेन एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ भी निकालने बोलेगा सबसे पहले जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इस ग्रॉस के साथ फिक्स्ड हुआ तो चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड, नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा सबसे पहले जीडीपीएमपी निकालेंगे। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस। इस ग्रॉस के साथ अगर फिक्स्ड होगा तो चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड, नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। ये था आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आज वाले आप वीडियोस में सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस किया जाएगा, वन शॉट सारा का सारा फॉर्मूला, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू ऐड करते हैं। अगेन वैल्यू ऐड लिख दे रहा हूं मैं, वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड। ठीक है, अब कुछ जैसे इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलता था सबसे पहले हम एनडीपीएफ निकालते थे। एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी निकालने बोलता था हम जीडीपीएमपी निकालते थे। वैल्यू एडेड में कुछ भी निकालने बोले हम निकालेंगे जीवीएएमपी, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये हो गया। ये जीवीए को जीडीपी भी, जीडीपीएमपी भी बोल सकते हैं,
GVPMP, बट ये न्यूमेरिकल वे से बताएंगे इसको, GVA को एज अ GDP कब यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। यहां लिख रहा हूं GVAMP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये तो ठीक हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा तो इसके बदले में सेल्स दिया होगा, तो क्या निकालेंगे? जीवीएएमपी इक्वल्स टू वैल्यू, अच्छा ये हो गया। अच्छा आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी डायरेक्ट बता देता हूं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी कभी दिया होता है, बट अगर नहीं दिया होगा तो उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट equals to sales plus change in stock, ये फॉर्मूला है। ऐसे फॉर्मूला जीवीएमपी या वैल्यू एड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया, इसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, आपका निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप यहां देख सकते हो पीपीटी में ही मैंने बताया है, जीवीएमपी वैल्यू एड में कुछ भी निकालने बोलेगा, वैल्यू एड में कुछ भी निकालने बोलेगा, सबसे पहले जीवीएमपी निकालेंगे। जीवीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या रहेगा? जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज सेड टू बी वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये हो गया आपका वैल्यू एडेड का फॉर्मूला। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने ये पूरा का पूरा, एक मिनट सॉरी, ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बनाने में। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो यहां पर ये सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने लास्ट में बताया ताकि आपको जल्दी समझ में आए। जैसे नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला, नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चेंज स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक इज आल्सो नोन एज इन्वेंटरी। एक्साइज ड्यूटी इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी निकालने का फॉर्मूला था आईटी माइनस सब्सिडीज। हम क्वेश्चन में बताए थे ना कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जानने के लिए एनआईटी का रिक्वायरमेंट होता है, बट जिस जगह पे एनआईटी नहीं दिया है तो एनआईटी निकालने का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी। ये आईटी एंड सब्सिडी क्वेश्चन में दिया हो, मैंने बताया था। डेप्रिसिएशन दूसरा नाम क्या क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यहां लिखे रही है, लिख देना होगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में सिर्फ सब्सिडीज दिया है, ध्यान देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन क्वेश्चन इफ ओनली सब्सिडीज आर गिवन, एनआईटी निकालने के लिए आईटी माइनस सब्सिडीज करते हैं, बट अगर सिर्फ सब्सिडीज रहेगा तो डायरेक्टली प्लस करेंगे। इफ क्वेश्चन में सिर्फ आईटी दिया रहेगा, सब्सिडीज नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट माइनस करेंगे। सिमिलरली एनएफआईए, एनएफआईए मैं लिख के बता रहा हूं यहां पर एनएफआईए। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मींस फ्रॉम को टू से माइनस करेंगे। आपको होप समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, एंड अगर क्वेश्चन में फैक्टर इनकम टू दिया है तो डायरेक्ट प्लस करेंगे। ये सब छोटा टिप्स एंड ट्रिक्स है नेशनल इनकम के पॉइंट से, जो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली इन एक्सपेंडिचर मेथड, अगर कोई इन क्वेश्चन नेट चेंज इन स्टॉक इज गिवन, देन वी विल ऐड इफ इट इज, विल ऐड इट इफ इट इज गिवन माइनस साइन, देन वी विल नॉट टेक इट। मतलब क्या बोला, ये तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, बट ये बेसिक इतना सारा था जो आपको समझ में आ रहा हो। ये बेसिक मींस आपका ये जो है सबसे बेसिक है जो आपको बोर्ड्स के पॉइंट से समझने में हेल्प करेगा। ये है, आगे पढ़ लेते हैं रीड मानने में क्या ही जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। ठीक है, डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन, इज क्या है, ग्रॉस डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट गिवन, देन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड विल बी एडेड। ये चीज बोला गया। तो ये उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको बाद में इसको मत करो, ये आपको उतना जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए था। ये कट कर दो, आप स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिक फॉर्मूला ये है कि नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इन स्टॉक इज आल्सो नोन एज इन्वेंटरी, एक्साइज ड्यूटी इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी निकालने का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। ये था आपका बेसिक फॉर्मूला। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। ये है आपका टिप्स एंड ट्रिक्स है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा वीडियो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का टॉप टू बॉटम वन शॉट रिवीजन, दैट इज इंक्लूडिंग इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको। मैंने ये बता चुका था, ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन इज इन्वॉल्व, नेट मतलब डेप्रिसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। सो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस एनआईटी, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस एनआईटी। ये मैंने बता दिया था। अब आएगा इनकम मेथड। अच्छा ये छोटा सा है, आप देख लो, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी, ये सारा का सारा फुल फॉर्म जानना जरूरी है। एमपी एनएफसी में बटा हुआ है। सिमिलरली इनकम मेथड को कैलकुलेट करेगा तीन तरीका मैंने बताया, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड। इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, सबसे पहले निकालेंगे एनडीपीएफसी। एनडीपीएफ इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, सबसे पहले निकालेंगे एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला मैंने बताया, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, आपको निकालना है सबसे पहले जीडीपीएमपी, ये हो गया। सिमिलरली वैल्यू एडेड में कुछ भी निकालने बोलेगा, सबसे पहले निकाले जीवीएमपी और जीडीपीएमपी। ये कब होता है ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये था बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस किया यहां पर, दैट इज टिप्स एंड ट्रिक्स में, जो आपको नेशनल इनकम में स्कोर करने में हेल्प करेगा। दैट इज ये सब आप लोग दो मैंने बता चुका है। तो ये था टॉप टू बॉटम वन शॉट रिवीजन। आपको होप समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो जस्ट कॉल मी और टेक्स्ट मी, और इसके बाद के वीडियोस जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। दैट्स व्हाई मैंने आज वन शॉट में एक वीडियो में सारा का सारा फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है, बिकॉज बोर्ड्स के पॉइंट से स्टूडेंट को वन शॉट रिवीजन चाहिए का रिक्वायरमेंट होगा, ना कि डिटेल वर्जन का। डिटेल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको होप समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।